नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर अब तक आपने अपने बच्चों का आधार एनरोलमेंट नहीं करवाया है और उनकी एज 5 साल से कम है तो उनका आधार बनाने के लिए आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। अगर उनकी एज 5+ है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप अपने बच्चों या अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस गलत है तो आप कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट लेके आधार एनरोलमेंट सेंटर जाके अपने आधार पे करेक्शन करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है पर हम अपने आधार पे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस को करेक्शन करवाना चाहते हैं, उस केस में यूआईडीआई ने एक नया फॉर्मेट निकाला है। मैं वो फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा, उसको कैसे फिल करना है, उस फॉर्मेट को कौन अटेस्टेड करेगा तो वो वैलिड होगा, जिसकी मदद से हम अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस को करेक्ट करवा सकते हैं। आधार को बनाने के लिए जो फॉर्म है उसको कैसे फिल किया जाता है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमारा बच्चा 5 साल से छोटा है और हम उसका आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, उस केस में बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, फादर या मदर जो भी बच्चे के साथ आधार एनरोलमेंट सेंटर जाएगा उनका आधार कार्ड उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि आधार एनरोलमेंट सेंटर पे बच्चे का सिर्फ फोटोग्राफ होगा। फिंगरप्रिंट पेरेंट में से फादर या मदर के लिए जाएंगे जो भी अपना आधार कार्ड वहां पे प्रोड्यूस करेगा, और उसके साथ साथ हमें एक आधार एनरोलमेंट फॉर्म भी फिल करना होगा। मैं आपको बताता हूं कि उस आधार एनरोलमेंट फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें जहां पे ये फॉर्म आपके सामने है, इस फॉर्म का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आधार के नियरेस्ट कोई भी फोटोशॉप से आपको ये फॉर्म इजिली अवेलेबल। यह फॉर्म सबके लिए कॉमन रहेगा, चाहे हम नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं, जहां अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवा रहे हैं, अपडेशन करवा रहे हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक अपडेट है, चाहे मोबाइल नंबर लिंक करवाना है, किसी भी प्रकार का कोई भी हमने आधार से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो यह फॉर्म भर के हमें आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा। तो सबसे पहले आपने यहां पे रेजिडेंट पे चूज कर लेना है, यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप एनआरआई हो तो सेकेंड ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवा रहे हो तो जहाँ पे आपने अपना 12 डिजिट का आधार नंबर शो करना है। उसके बाद अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई सुधार करवाना चाहते हो, फुल बायोमेट्रिक करवाना चाहते हो तो जहाँ पे टिक करना है। मोबाइल नंबर सिर्फ अपडेट करवाना चाहते हो तो इस बॉक्स को टिक करना है। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल, जो भी आप अपने आधार पे अपडेट करवाना चाहते हो उसको आपने टिक कर देना है जहां से। लेकिन अगर आप नया बना रहे हो तो आपने इसको छोड़ देना है, जहां पे आपने फुल नेम अपना लिखना है लेकिन अपने नाम के साथ कोई टाइटल नहीं आपने लगाना है। उसके साथ साथ जहां से आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, टिक कर देना है। जहां पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद जहां पे आपने अपनी पेरेंटेज लिखनी है, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, जो भी होगा, जहाँ पे आपने अपने पापा का नाम लिखना है। उसके बाद जहाँ पे आपने अपने हाउस नंबर अगर आपका है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जहाँ पे अगर आपकी कोई स्ट्रीट, लेन या कोई रोड का नेम है तो आप जहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जहाँ पे अपने घर के पास कोई लैंडमार्क है यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद जहाँ पे एरिया लिख सकते हो, लोकेलिटी, सेक्टर, कौन से एरिया में से आप बिलोंग करते हो। जहाँ पे आपने अपने विलेज का नाम लिखना है, टाउन का नाम लिख सकते हो, सिटी का नाम लिखना है। जहाँ पे आपने अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। जहाँ पे आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। अगर आपकी सब डिस्ट्रिक्ट है तो जहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हो। जहाँ पे आपने स्टेट या यूटी का नाम लिखना है। जहाँ ईमेल डालनी है, जहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है, और जहाँ पे आपने अपना एरिया पिन कोड डालना है। एरिया पिन कोड डालने के बाद जहाँ पे अगर आप का बच्चा 5 साल से छोटा है तो जो भी साथ में जाएगा, फादर या मदर, उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद जहाँ पे फादर का नेम लिखा जाएगा, जहाँ पे फादर का 12 डिजिट का आधार कार्ड आपने लिखना है। अगर मदर जाएगी तो मदर का नेम लिखना है और मदर का जहाँ पे 12 डिजिट का आपने आधार कार्ड जहाँ पे शो करना है। अगर फादर या मदर का आधार कार्ड नहीं बना है तो बच्चे की एनरोलमेंट से पहले फादर या मदर को अपनी एनरोलमेंट करवानी होगी और उसके बाद ही बच्चे का आधार कार्ड बन सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स
चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्म के पहले ही बता दिया कि जो बच्चा 5 साल से छोटा होगा, अगर हम उसका आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो सिर्फ उसका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आधार कार्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा 5 साल से बड़ी एज का है तो उसके लिए वही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो कि एक अडल्ट के लिए लगते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होता है, जिसमें हमारा फोटोग्राफ लगा रहना चाहिए, हमारा नेम उसमें शो होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, तो उसमें हमारा जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया का एड्रेस उस पर होना चाहिए, साथ में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी होना चाहिए। अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है तो हमारे पास सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस है, तो इन 2 डॉक्यूमेंट के सहारे भी हम अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो जहाँ पे एप्लीकेंट ने अपने सिग्नेचर करने, बायोमेट्रिक अपडेट करवाने के लिए और मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए हमें किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए सिंपली हमें जो फॉर्म हमने डिस्कस किया है उसी फॉर्म को फिल करवा के हमें किसी भी नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाके अपनी बायोमेट्रिक और मोबाइल नंबर को अपडेट करवा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारी एज 5 साल से ज़्यादा है, जहां हम अडल्ट हैं, तो उस केस में अगर हमें नया आधार कार्ड बनवाना होगा तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर हमें अपने आधार में कोई सुधार करवाना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बता दिया कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या क्या शो कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब अगर हमारे आधार कार्ड पे कोई नेम की करेक्शन है तो हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी शो करके अपने आधार पे नेम की करेक्शन करवा सकते हैं। नहीं तो आपको पता ही है, नया आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जरूरी चाहिए होता है। तो इनमें से हम कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पे शो करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड। राशन कार्ड सिर्फ वही इंसान शो कर सकता है अपने नेम को करेक्शन करवाने के लिए अगर वो हेड ऑफ द फैमिली है, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली अगर होगा और उसका फोटोग्राफ वहां पे लगा होगा तो वही राशन कार्ड को यूज कर सकता है। फैमिली का और कोई भी मेंबर उस राशन कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके बाद हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी शो कर सकते हैं। गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, इसी प्रकार फोटो आईडी इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारे पास कोई स्कूल का आईडी प्रूफ है। इसी तरह आर्म लाइसेंस, उसके बाद है फोटो बैक एटीएम कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड। इस तरह से बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम अपने नेम में करेक्शन करवा सकते हैं। मैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा इस फाइल का, आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट एक होगा जो MP, MLA या MLC कोई भी होगा, अगर वो हमें इशू करता है, लेकिन वो किसके ऊपर इशू होना चाहिए, जो फॉर्म हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर अटेस्टेड होके अगर हमारे पास बात करेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस हम डॉक्यूमेंट वहाँ आधार एनरोलमेंट सेंटर लेके जा सकते हैं। अगर हमें अपने आधार कार्ड में एड्रेस की करेक्शन करवानी है, जाकि नया आधार कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम अपना पासपोर्ट शो कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, बट ये 3 मंथ से पुराने नहीं होने चाहिए। इसी तरह टेलीफोन का, लैंडलाइन का बिल शो कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी शो कर सकते हैं। ये सभी वैलिड डॉक्यूमेंट हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम अपना एड्रेस ठीक भी करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर नरेगा जॉब कार्ड है हमारे पास, आर्म लाइसेंस है, पेंशनर कार्ड है, फ्रीडम फाइटर कार्ड है, किसान पासबुक है, ECHS का कार्ड है, जहाँ की कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि हमारे कंसर्न्ड MP, MLA, MLC, गजटेड ऑफिसर या तहसीलदार ने एक UIDAI के द्वारा जो परफार्मा निकाला गया है, अगर उसके ऊपर सिग्नेचर करके हमें दिया है तो उसके बेसिस के ऊपर हम उस डॉक्यूमेंट को एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस शो कर सकते। आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड पे हमारा फोटो और उसके साथ साथ हमारा एड्रेस वहाँ पे मेंशन है और उसको अटेस्टेड किया गया है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी हम एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस शो कर सकते हैं। ये सभी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो UIDAI ने 9 मई 2020 को ही रिसेंटली ये सब निकाले गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम अपने आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ
करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवाना चाहते हैं, उस केस में हमें अपने साथ क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। हम बर्थ सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी शो कर सकते हैं, पासपोर्ट, अगर सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर के द्वारा UIDAI के द्वारा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट के ऊपर अगर हमें इशू हुआ है वो भी वैलिड होगा। उसके साथ साथ जिस फॉर्मेट की अभी हम बात करेंगे उसी फॉर्मेट को अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने हमारी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके हमें इशू किया है उस डॉक्यूमेंट को भी वैलिड माना जाएगा। अगर हमारे पास फोटो ID कार्ड है उसके ऊपर हमारी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है और वो कार्ड हमें एक रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया गया है, उससे भी हम डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मान सकते हैं। उसके साथ अगर हमारा पैन कार्ड हमारे पास है तो उसके बेसिस पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ उसको माना जाएगा। मार्कशीट जो कि एक गवर्नमेंट CBSE के द्वारा या गवर्नमेंट बोर्ड के द्वारा हमें इशू की जाती है वो भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हम माना जाएगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट फोटो ID कार्ड या फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय PSU कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ, अगर ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं इनमें से कोई भी है तो हम उसको एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आधार एनरोलमेंट सेंटर पे दिखा के अपने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने अपने आधार कार्ड के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवाना है तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप वहां पे लेके जा सकते हैं जो कि वैलिड है। अब हम उस फॉर्मेट की बात करेंगे जो UIDAI के द्वारा निकाला गया है। अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी हम अपने आधार कार्ड के ऊपर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस करेक्शन करवाना चाहते हैं, उस केस में एक फॉर्मेट निकाला गया है। आपने उस फॉर्मेट को भर के किससे साइन करवाना है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। यह वो सर्टिफिकेट है जो कुछ दिन पहले ही UIDAI के द्वारा निकाला गया है। आप सबसे पहले ऊपर जहाँ पे देखो कि जब भी हमें कोई आधार एनरोलमेंट सेंटर पे जाना है तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके नहीं जाना है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके वापस कर दिए जाएंगे। इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत तब बनेगी जब आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं और जहाँ अपडेट करवाना चाहते हैं और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है, तो उस केस में आपने सिंपली इस सर्टिफिकेट को फिल करवा के ये सर्टिफिकेट जो होगा वो सिर्फ 3 महीने के लिए ही वैलिड होगा, जहां पे आपने सबसे पहले रेजिडेंट चूज करना है। अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पे टिक करना है, अगर आप NRI हैं तो यहाँ पे टिक करना है। उसके साथ अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो न्यू एनरोलमेंट पे टिक करना है। अगर आप अपने आधार कार्ड के ऊपर कोई सुधार चाहते हैं तो अपडेट पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपने अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है अगर आप अपना आधार कार्ड ठीक करवाने चाहते हो। जहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, स्पेस देके फिर अपना सरनेम लिखना है। केयर ऑफ में आपने अपनी पेरेंट्स लिखनी है, फादर या मदर का नाम लिखना है। जहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, जहाँ पे स्ट्रीट, लैंडमार्क, जहाँ पे आपने अपना एरिया लिखना है, जहाँ पे विलेज लिख सकते हो, टाउन का नाम या सिटी का नाम लिख सकते हो, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस मेंशन करना है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्टेट या UT, उसके बाद अपना एरिया पिन कोड, जहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके साथ साथ आपने रिसेंटली एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जहाँ पे पेस्ट करना है और अपने सिग्नेचर इस बॉक्स में आपने करने हैं। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपका ये वेरीफाई करेगा उस ऑफिसर का नेम जहाँ पे रहेगा, उसकी डेजिग्नेशन जहाँ पे रहेगी, उसका एड्रेस रहेगा और जहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। अब वो कौन कौन से गजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं जो हमें इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। सबसे पहले देख लो, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप A रैंक का कोई भी ऑफिसर इस फॉर्मेट को साइन करके हमें देगा तो उसको वैलिड माना जाएगा नया आधार बनाने के लिए या करेक्शन करवाने के लिए। विलेज पंचायत हेड, अगर सरपंच अगर इस फॉर्म को अटेस्टेड करेगा तो तब भी इसको वैलिड माना जाएगा। उसके बाद गजेटेड ऑफिसर ग्रुप B का भी इशू कर सकता है। हमारे कंसर्न्ड MP, MLA, MLC, म्युनिसिपल काउंसलर कोई भी हो वो भी हमें इशू कर सकता है इस सर्टिफिकेट को। उसके साथ साथ हमारे कंसर्न तहसीलदार, हेड ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और उसके साथ साथ सुप्रीडेंट, वार्डन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड शेल्टर होम और ऑर्फनेज। तो ये सारे वो ऑफिसर हैं जो इस
फॉर्मेट को साइन करके हमें अगर देंगे और हम आधार एनरोलमेंट सेंटर पे इस फॉर्मेट को लेके जाएंगे, तब भी हम अपना नया आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं। और अगर हमारे आधार कार्ड पे किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन है तो इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम उसको भी ठीक करवा सकते हैं। तो जहां पे ऑफिसर अपने साइन करेंगे, जहां पे अपनी स्टैंप लगाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।